नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44 नए मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 1807। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान जारी और राज्य के कई जिलों में हुई भारी बारिश। चतरा और कोडरमा में वज्रपात के 2 की मौत। वहीं लातेहार के महुआडांड़ प्रखंड में अप्रोच पुल बहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों झारखंड, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम तथा लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से, जबकि कल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना तथा ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की गति पर राज्य सरकार नजर रख रही है। राज्य में नई छूट पर फैसला प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही किया जाएगा। कोरोना को लेकर सभी राज्यों में लगातार मंथन हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1807 हो गई है। 134 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में 1044 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 57.77% हो गया है। वर्तमान में कोरोना के 754 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमण से ग्रसित 12 मरीजों को आज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 समर्पित रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर के आइसोलेशन वार्ड से इन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके घर तक भेजा गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,013 संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,178 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 9,900 पर पहुंच गया है। मृतकों की दर 2.88% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,54,935 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 59,21,069 लोगों की जांच कर ली गई है। लोहरदगा जिले में कोविड-19 से बचाव और सुरक्षात्मक रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है। इसके तहत 19 जून से 21 जून तक लोहरदगा जिले के स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे करेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षात्मक रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत लोहरदगा जिला में 19 जून से 21 जून तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे करेंगे। इस सर्वे में 40 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण हो तो उनकी सूची तैयार की जाएगी। साथ ही जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनका भी सर्वे किया जाएगा। लोहरदगा जिला की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि सर्वे
कार्य पूर्ण होने के पश्चात 22 जून से 24 जून तक स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन लोहरदगा जिला में किया जाएगा। लोहरदगा जिला में कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरता जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड में राज्य के 3 जिलों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा किए गए सेरो सर्वेक्षण में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव नहीं पाया गया है। आईसीएमआर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देशभर के 200 जिलों में से झारखंड के 3 जिलों पाकुड़, लातेहार और सिमडेगा को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए सेरो सर्वे के लिए चुना गया था। उन्होंने कहा कि परिणाम बताते हैं कि लातेहार में 0 संचरण, पाकुड़ में 1.25% और सिमडेगा में 1% है, जो वायरस के सामुदायिक प्रसार को स्थापित करने के लिए नगण्य है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केंद्रों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जाना चाहिए, ताकि संक्रमण की आशंका पूरी तरह खारिज की जा सके। किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान और तेज कर दिया गया है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पिछले दिनों कई घटनाएं घटी थीं और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बिछाई गई बारूदी सुरंग की बरामदगी भी हुई, जिसे लेकर सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदल दी है। जिले के एसपी इंद्रजीत मेहता ने कहा है कि जिले में पुलिस का अभियान जनता की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य है सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं को सरजाम बुरु, बोरई और सांगाजाटा की जनता तक पहुंचाना। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में अभियान करेंगे क्योंकि जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही हमारे अभियानों का उद्देश्य है। इस अभियान में शामिल सीआरपीएफ के डीआईजी ने कहा कि पिछले दिनों बिछाई गई बारूदी सुरंग से पुलिस को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन जवानों ने मुस्तैदी के साथ नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिछाया था नक्सलियों ने कि फोर्सेज न बढ़ सके अंदर, लेकिन अभी पूरे इलाके में फोर्सेज घुसी हुई हैं, चारों तरफ से ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन को तब तक चलाया जाएगा जब तक कि यहाँ से पूरी तरह से शांति बहाल न हो जाए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह कल रांची आएंगे और सभी विधायकों से मिलकर चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और नकली सैनिटाइजर बनाने में मेथनॉल के उपयोग के बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट किया है। सीबीआई ने कहा कि इस तरह के घोटालों में पीपीई किट के विक्रेताओं और कोविड-19 से संबंधित अन्य सुरक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विक्रेताओं से संपर्क करने तथा ग्राहकों के साथ ऑनलाइन व्यापारिक लेनदेन के उदाहरण शामिल हैं। कोविड-19 के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गिरिडीह जिले के 5,57,000 से अधिक महिला जनधन खाते में 84 करोड़ रुपए आए हैं। सरकार ने अप्रैल, मई और जून महीने की राशि सभी जनधन लाभुकों को दे दी है। हमारे संवाददाता ने कुछ लाभुकों से बातचीत की। मेरा नाम है सुनीता कुमारी। प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत 500 रुपया 3 किस्त में मिला और उज्ज्वला योजना के तहत 800 रुपया मिला और प्रत्येक राशन कार्ड में 10-10 किलो चावल फ्री मिला। इससे हमारे लॉकडाउन अच्छा से बीते और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनधन योजना में हमारे केंद्र सरकार ने 500 रुपए 3 किस्त में दिए हैं। उज्ज्वला दीदी के तहत 800 रुपया हमारे खाते में आया है और 10-10 किलो अनाज गरीबों में बांटा गया है। उसके तहत हमारे केंद्र सरकार को धन्यवाद। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 9 जुलाई को होगी। और राज्य भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी रांची में लगभग 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, रामगढ़ और गुमला में भी अच्छी बारिश हुई। पलामू में 31 मिलीमीटर, लोहरदगा में 16, गुमला में 13, रामगढ़ में 12, सिमडेगा में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के महुआए पंचायत के गैरामी गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में कल तेज बारिश से रामपुर नदी का अप्रोच पुल बह गया। इस कारण आधा दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। इधर राजधानी रांची में तेज हवा के कारण एयरपोर्ट रोड स्थित टुंकोटोली में खेत में गिरी बिजली की तार की चपेट में आकर मां और बेटी की मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश में कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44 नए मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 1,807।
पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान जारी। और राज्य के कई जिलों में हुई भारी बारिश, चतरा और कोडरमा में वज्रपात से 2 की मौत। वहीं लातेहार के महुआडांड़ प्रखंड में अप्रोच पुल बहा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।